तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पेश है एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है धन की वर्षा। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याएं व विवाद सुन रहे थे और न्याय कर रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण वहां आकर बोला, राजन, यदि आप शुभ मुहूर्त में अपने लिए भव्य महल बनवाएं तो वह बहुत सौभाग्यशाली होगा। उस महल में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। राज्य की प्रजा को धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपका यश और कीर्ति चहुं ओर फैलेगी। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया। तत्पश्चात कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि स्थान का चयन कर अद्वितीय स्वर्ण महल बनाने के लिए राजकोष का मुंह खोल दिया जाए। महल बनने लगा और उसमें सोने, चांदी एवं हीरे जवाहरात जड़े जाने लगे। धीरे धीरे महल आकार लेता रहा। जब महल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया तब राजा विक्रमादित्य उसे देखने गए। उसकी सुंदरता, भव्यता और श्रेष्ठ कारीगरी देखने लायक थी। अपने साथ वे उस ब्राह्मण को भी ले आए थे जिसने महल बनवाने की सलाह दी थी। महल की सुंदरता देखकर वह ब्राह्मण इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुख से बरबस निकल पड़ा, काश ऐसे सुंदर महल का मालिक मैं होता। तभी ब्राह्मण के निकट खड़े राजा विक्रमादित्य बोले, लो, यह भवन मैंने तुम्हें दान में दे दिया। ब्राह्मण टकटकी लगाकर राजा का मुंह ताकने लगा। अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, तुम यह जानकर खुशी से पागल हो जाओगी कि बेशकीमती नवनिर्मित महल राजा विक्रमादित्य ने मुझे दान में दे दिया है। फिर ब्राह्मण अपना सारा सामान बैलगाड़ी पर लादकर पत्नी के साथ महल में पहुंच गया। कुछ ही देर में शाम ढल गई तो दोनों शयन कक्ष में जाकर सो गए। अचानक आधी रात को दोनों चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि शयन कक्ष रोशनी से भरा हुआ है तथा एक अदृश्य आवाज आ रही है, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मांगो क्या मांगते हो। दोनों उस अदृश्य आवाज को सुनकर भयभीत हो गए। आवाज ने अपना कथन दोहराया, लेकिन उत्तर न मिलने पर लक्ष्मी रूठ कर चली गई। दूसरे दिन ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर कहा कि अपना महल वापस ले लें। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, दान में दी हुई चीज मैं वापस नहीं लेता। जब ब्राह्मण नहीं माना तब राजा ने सोने के महल की लागत के बराबर धन देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया। ब्राह्मण वापस अपनी कुटिया में लौट आया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। राजा विक्रमादित्य स्वयं सोने के उस महल में आकर रहने लगे और वहीं उनका दरबार भी लगता। एक दिन वे शयन कक्ष में सोए हुए थे कि लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी बात दोहराई, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, मांगो क्या मांगते हो। राजा विक्रमादित्य उठ बैठे और लक्ष्मी के आगमन को अपना सौभाग्य समझा और विनम्रता पूर्वक बोले, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है देवी, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। यदि फिर भी आप धन की वर्षा करना ही चाहती हैं तो मेरे इस शयन कक्ष को छोड़कर शेष महल और पूरे राज्य में जहां जहां नागरिक रहते हैं वहां वहां धन बरसा दे। फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा विक्रमादित्य ने चाहा था। राजा ने कहा कि महल में हुई धन वर्षा को लक्ष्मी का वरदान मानकर कोषागार में पहुंचा दिया जाए और सारा धन जनसेवा में लगाया जाए। और राज्य में हुई धन वर्षा का क्या करे महाराज? कोषाध्यक्ष ने पूछा। प्रजा उस धन के बारे में क्या विचार रखती है? राजा ने कोषाध्यक्ष से प्रति प्रश्न किया। सभी लोग बेहद खुश हैं, लेकिन उस धन पर आपका अधिकार मानते हुए उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है, महामंत्री ने बताया। धन्य है ऐसी ईमानदार प्रजा। राजा ने खुश होकर कहा कि नगर भर में इस बात का ऐलान करा दो कि जिसके हिस्से में जो धन गिरा है वही उसका मालिक है, लेकिन कोई भूल कर भी किसी दूसरे के यहां से धन ना उठाए। जो ऐसा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। तब प्रजा ने राजा के आदेश के अनुसार अपने अपने हिस्से का धन समेटा। कहीं किसी तरह का वाद विवाद नहीं हुआ, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। तो मित्रों, कैसी लगी यह आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।